This video is educational and information purpose only. आज एक ऐसी वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। स्वागत है अपनी चैनल पहले तो गाइडेंस गुरुजी में। अक्सर हम लोग बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बट बैंक की जब वैकेंसीज निकलती हैं तो वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि मैंने भी दिया है भाई, और कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं और फिर लगता है यार मेरे बस का नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा, और ऊपर से प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो प्रोसेस इज़ टू लॉन्ग एंड टू हार्ड। बट अगर मैं कहूँ कि आपको बैंक में अपॉर्चुनिटी मिलती है सिंगल एग्ज़ाम के साथ, वो भी विदाउट एनी इंटरव्यू, और मौका कौन दे रहा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देश का काफ़ी बड़ा बैंक है और यहाँ पर आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है मैं आपको बताऊंगा। जो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसने अप्रेंटिस निकाल दी है। काफ़ी अच्छी पोस्ट पर अप्रेंटिस है। टाइम भी यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 20 दिन का टाइम दिया हुआ है, और वो 20 दिन आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। आज ही वैकेंसीज का फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आज ही मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। हो सकता है आपको वीडियो 2 दिन बाद देखने के लिए मिल रही हो। पूरी जानकारी आपको दूंगा, सारी जानकारी आप ले लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ से आके चेकआउट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। बैंक में जॉब करने का सपना किसका नहीं होता। अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे लगता है कि यू हैव टू बी अप्लाई फॉर इट। बाकी वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, सारी जानकारी दूंगा। एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करें, और कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। लेट्स सी, सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स आप देख लीजिए। 29 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज जब मैं शूट कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे होंगे आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, और लास्ट डेट इसकी 19 मई बताई जा रही है। फीस की अगर बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 944 अगर आप जनरल ओबीसी गर्ल्स हैं तो 708, SC ST और PWBD कंडीशन में सिर्फ 236 रुपये आपको यहाँ पर पे करने हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1865 वैकेंसीज यहाँ पर है। दिस इज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में होता क्या है कि आपके लिए 1 साल के लिए यहाँ पर जॉब रहती है। आप ये मत समझना कि ये कोई परमानेंट जॉब है, 1 साल के लिए होती है। सर्टिफिकेट आपको मिलता है एंड हर महीने एक स्टाइफंड आपको मिलता है, जिसे आप कुछ भी सैलरी वगैरह मान सकते हैं। 20 से लेकर 28 साल तक एज लिमिट है, बाकी रिलैक्सेशन एज पर द रूल रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस की इन शॉर्ट बात करेंगे, फिर लेके चलूँगा आपको सीधा इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम। देन आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस जगह से आप अप्लाई करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है। कभी कभी होता क्या है, लोग इधर से हैं वेस्ट से, यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश से या बिहार से हैं, और अप्लाई कर दिया वेस्ट बंगाल या फिर पंजाब में या फिर कहीं और गुजरात में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग है। गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है। वो आपको आती है क्या? आती है तभी अप्लाई करें, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे लीजिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। यू गाइस कैन चेक ऑन द स्क्रीन। जो भी बच्चे चाहते हैं बैंक में जॉब, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको मौका दे रहा है अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पे चेक करिए, डेट वगैरह सब आपके लिए। जो उसका एग्ज़ाम है ना, उसकी डेट भी एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है, कट ऑफ वगैरह है, वो भी आपकी यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है। मुझे भी ख्याल से ये जो एलिजिबिलिटी है, वो कट ऑफ एज वगैरह वो 1/4 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आंध्र प्रदेश में मुझे दिख रही हैं, 303। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस है इनका, तो वहाँ से हो सकता है वैकेंसी इसलिए ज़्यादा हो। और उसके अलावा एक और जगह पर वैकेंसी ज़्यादा है, वो है उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हो। उसके अलावा 200 वैकेंसी लगभग महाराष्ट्र में है। तो जहाँ पे भी लैंग्वेज आपको आती हो वहीं से अप्लाई करना, ये चीज़ याद रखना। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ से वैकेंसी आता है, यहाँ से अप्लाई कर दूँ, एंड बाद में वो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं आगे। बहुत सारी चीज़ जाननी होगी, जैसे कि एज 20 से 28 साल मैंने बताया आपको। बाकी रिलैक्सेशन आपको ये आपके अकॉर्डिंग रहने वाला है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। बाकी रिजर्वेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो भी रूल है वो आप चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आते हैं। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए यहाँ पर, किसी भी कॉलेज कहीं से भी आपने किया हुआ है, कोई भी ट्रेड या कोई भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं, यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इन्होंने द फंक्शन इज अ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर। अब देखो यहाँ पर ना 60% है तो 60% ही होगा, ऐसे नहीं कि 59.99 है और आपने 60 लिख दिया तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न की। तो एग्ज़ाम में यहाँ पर चेक करिए, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज, इसके ऊपर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आएंगे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर 20 नंबर का तो यही है। चलो इसकी भी छोटी मोटी बुक आपको मिल जाएगी, या नोट्स आप चेक कर सकते हैं, मिल जाएंगे। कंप्यूटर आ गया, वो भी ऑलमोस्ट सब कर ही लेंगे, और रीजनिंग भी कर ही लेंगे। और एक चीज़ आपने नोट किया, पर मैथ्स ही नहीं है, मैथ्स ही नहीं है गाइस। 1 घंटे का पेपर होगा, और बड़ी बात क्या है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, नो इंटरव्यू, नो निगेटिव मार्किंग, नो मेंस। यहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें बता रखी है इन्होंने, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं लोकल लैंग्वेज पर। दीज आर द लोकल लैंग्वेजेस। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करो, वहाँ की लैंग्वेज आपके सामने अगर आती है तो उसी स्टेट से अप्लाई कीजिएगा, टेंशन फ्री होगा। अब सब बात करेंगे कि क्या मिलने वाला है। तो दीज आर द स्टाइफंड्स, आप देख सकते हो, मेट्रो सिटीज़, अर्बन सिटीज़, रूरल सिटीज़, सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर रखा है। बाकी कुछ रूल्स नॉर्म्स जो यहाँ पे बताया हुआ है वो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया 12 मंथ्स की होती है अप्रेंटिस, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो। बड़ी बात क्या होती है इसमें कि आपको एक वो लग जाता है कि भाई मैंने काम किया हुआ है, तो आपके रिज्यूमे में ये चीज़ ऐड हो जाएगी, जिसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना आसान हो जाता है। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ये आगे अप्लाई लिंक, यहाँ पे साइड डिटेल करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपका एक बार रजिस्टर हो जाएगा, फिर लॉगिन पे जाना, लॉगिन पे जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा भरना। यही प्रोसेस है, यही तरीका है। आज तक सब भरते आए हैं, आप भी भरिए बिना किसी देरी के। अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मैटर है, क्योंकि आप जल्दी आओगे, भरोगे फॉर्म, फिर क्या होगा कि टाइम निकल जाता है। यही है, वैसे तो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम के बेसिस पर ही रिजल्ट आएगा, बट अब बड़ा आपके पास चांस है यहाँ पर, अगर आप बैंक में जॉब करने का सपना रखते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।